the firms produces the goods and services, correct, with the help of the factor production, and in return provide the factor payments to the household sector. Second thing is, second phase जो है वो है phases income phase, जिससे मैं distribution of income के नाम से भी same concept they are saying income phase. So basically the in factor payments which these firm has made, factor payments जो उन्होंने किए for producing goods and services, factor payments to these factor of production, they are distributed into these factor production, land, labor, capital, entrepreneurs in the forms of rent, wages, interest and profits to these households, and these factors incomes. तभी तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स किसको, टू दी हाउस होल्ड सेक्टर. तो बेसिकली फैक्टर इनकम बन जाएगी इनकी, क्या बन जाएगी, फैक्टर इनकम. ठीक है, सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे फैक्टर इनकम बन जाएगी. थर्ड फेज वील हैव द एक्सपेंडिचर फेज. एक्सपेंडिचर फेज में क्या, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम. व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स एक्सपेंडिचर फेज में क्या हो रहा है, इसमें द इनकम, वट एवर द इनकम विच इज रिसीव बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, जो भी इनकम, जो फैक्टर इनकम जो रिसीव किए, द इनकम विच इज रिसीव बाय द हाउस होल्ड सेक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज